अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 इसके क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन 15 तक शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। सो सबसे पहले हमें इस शॉर्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो देखनी होगी। इसमें इस क्वेश्चन की शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड्स। जो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड्स हैं इनके दरमियान में हमने डिफरेंशिएट करना है। सो बेसिकली इसका जो आंसर है वो मैंने बुक से ही जो टेबल है, ये बुक के अंदर आप देख सकते हैं, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के दरमियान जो डिफरेंशिएट है ये टेबल की फॉर्म में दिया गया। आप यहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने भी बेसिकली टेक्स्ट बुक से ही ये जो इमेज है ये वहीं से जो है वो यहाँ पे हेल्प के लिए ली है। अब यहाँ पे सिमेट्रिक और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के दरमियान जो इंक्रिप्शन मेथड्स के दरमियान जो डिफरेंस है इनको हम इंडिविजुअली तौर पे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, इट यूजेस अ सिंगल शेयर्ड की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मतलब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर एक ही की जो है वो यूज होती है जो कि इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन दोनों के लिए वैलिड होती है। जबकि असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है वो पब्लिक और प्राइवेट कीज जो है वो सेपरेटली जो है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए अलग-अलग से यूज कर रहे होते हैं। तो नंबर वन डिफरेंस क्या है कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए एक ही की यूज होती है, जबकि असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर पब्लिक और प्राइवेट कीज जो हैं वो यूज होती हैं इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। ओके, जो इन दोनों के दरमियान सेकंड डिफरेंस है, इसके अंदर सेम की जो है, एक ही तरह की जो है वो सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि पब्लिक की जो है वो इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है और प्राइवेट की जो है वो डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। ये वाला जो पॉइंट है ये पहले वाले पॉइंट के साथ काफी हद तक रिलेट करता है। ओके, इसका जो थर्ड जो इनके दरमियान डिफरेंस है, इट इज़ वेल सूटेड फॉर इंक्रिप्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा अगर आपके पास है तो उसको इंक्रिप्ट करने के लिए जो है वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन सूटेबल है। इसके बरक्स जो असिमेट्रिक इंक्रिप्शन है ये जनरली स्लोअर है और ये स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ डाटा के लिए ज़्यादा सूटेबल है। और सिक्योर की एक्सचेंज को सिक्योर करवाने के लिए या स्मॉलर अमाउंट ऑफ डाटा को सिक्योर करवाने के लिए असिमेट्रिक इंक्रिप्शन ज़्यादा सूटेबल है। इनके दरमियान फोर्थ जो डिफरेंस है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को एक सेफ चैनल चाहिए होता है ताकि की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सीक्रेट की है उसकी उसकी ट्रांसमिशन हो सके, उसके लिए यहाँ पे एक सेफ चैनल का होना ज़रूरी है। जबकि असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि ये की एक्सचेंज को सिक्योर करता है। किस तरह से सिक्योर करता है, विदाउट रिक्वायरिंग अ प्री एस्टेब्लिश्ड सिक्योर चैनल। इसके लिए कोई पहले से प्री सिक्योर्ड एस्टेब्लिश्ड चैनल जो है वो ज़रूरी नहीं होता। तो ये उसको की एक्सचेंज को जो है वो इन सिक्योर चैनल से सिक्योर कर लेता है। ओके, जो जी तो स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान जो लास्ट डिफरेंस है वो है, इट इज़ कंप्यूटेशनली लेस कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। यानी कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना कि असिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि चूंकि असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इस पॉइंट से हमें ये भी पता चलता है कि असिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। ये किस लिहाज से कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व आ जाते हैं जो कि इसको ज़्यादा कंप्यूटेशनली इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ डिफरेंसेस सिमेट्रिक और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के दरमियान। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 की जो स्टेटमेंट्स है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू कीप देयर सॉफ्टवेयर अप टू डेट इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। यानी कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये क्यों ज़रूरी है कि वो अपने सॉफ्टवेयर्स को अप टू डेट रखें इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना वो इस वजह से ज़रूरी है, वो एसेंशियल है, ज़रूरी है इंडिविजुअल्स के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी बेसिस पे जो है वो इसको अप टू डेट रखना बोथ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों के लिए ज़रूरी है। वो कौन से पॉइंट्स हैं जी? ये अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखते हैं, इससे क्या होता है कि साइबर रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं
और इससे सिस्टम की इंटेग्रिटी, सिस्टम की वैलिडिटी और सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो प्रोटेक्ट रहती है, और आपका सिस्टम जो है वो उसके अंदर अटैक्स, मैलिशियस अटैक्स जो है उससे आपका सिस्टम बच जाता है। आपकी जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं वो महफूज रहती हैं, क्योंकि आपने अपडेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल किया होता है। अपडेटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेसिकली सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के हवाले से ही बनाए जाते हैं। उनके अंदर स्पेसिफिक जो अटैक्स हैं उनसे बचने के लिए प्रिवेंटिव टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं। इस वजह से आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहती है। अब ये इंश्योर करता है, किस चीज़ को इंश्योर करता है कि सिस्टम और नेटवर्क्स के दरमियान जो स्मूथ ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन चल रहे होते हैं उनके दरमियान, उनके ऑपरेशंस के दरमियान जो है वो उनकी फंक्शनिंग को ये इंश्योर करवाता है कि सिस्टम और नेटवर्क के दरमियान जो वर्किंग है वो ठीक चल रही है, प्रॉपर इन अ प्रॉपर वे। और इसका जो लास्ट यहाँ पे मैंने असेंशियल जो फीचर है वो अ, यहाँ पे डिस्कस किया है कि एग्जिस्टिंग फीचर्स को ये अपडेट करता है, पैच करता है सिक्योरिटी फ्लॉज को, और न्यू सिक्योरिटी फीचर्स और इसके अंदर जितने बग्स होते हैं या एरर्स होते हैं उनको फिक्स करता है, और सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 जो हैं ये अपडेट्स हैं सॉफ्टवेयर, ये पॉइंट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए ज़रूरी हैं, बोथ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जी तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज 2FA? 2FA से मुराद है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब दो वेज कौन कौन से हैं जिनसे आपने अपने सिस्टम को जो है वो सिक्योर करना है, उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म अप्लाई करना है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? गिव इट्स इंपॉर्टेंस इन सिक्योरिंग यूजर अकाउंट्स, कि इसकी इंपॉर्टेंस यूजर अकाउंट्स को सिक्योर करने के हवाले से किस तरह से है। सबसे पहले टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की डेफिनेशन समझ लें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये एक ऑथेंटिकेशन मेथड है जिसके अंदर यूजर्स को, इंडिविजुअल्स को दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करने होते हैं बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। यानी कि आपको अपने सिस्टम में लॉगिन करने के लिए टू डिफरेंट वेज से जो है वो ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। जैसा कि हम किसी भी ईमेल को ओपन करने की कोशिश करते हैं या फेसबुक अकाउंट को हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए भी हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके अंदर ईमेल भी लगा लेते हैं और उसके अंदर हम जो है वो स्पेसिफिक पैटर्न या कोई पासवर्ड लगाते हैं, तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो हो जाती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इसकी जो है वो हम यूज़र अकाउंट्स को इससे कैसे जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। इसकी मदद से एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती है। वो कैसे? इट एड्स अ सेकंड स्टेप बियॉन्ड जस्ट अ पासवर्ड। सिर्फ एक पासवर्ड ही नहीं होता, पासवर्ड भी सिक्योर्ड है, लेकिन उसके अलावा उसके ऊपर एक और लेयर जो है वो ऐड हो जाती है। उससे क्या होता है कि अटैकर्स जो है, अटैकर्स को सिस्टम को एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे दूसरा नंबर के पे क्या होता है कि पासवर्ड प्रोटेक्शन हो जाती है। आपका जो पासवर्ड है वो प्रोटेक्टेड रहता है। इन केस अगर आपका कोई पासवर्ड स्टोल भी हो जाए तो आप फिर भी आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि यूज़र जो है या अटैकर जो है जो आपके सिस्टम को, डाटा को अटैक करना चाह रहा है, तो उसके पास सेकंड फैक्टर नहीं होगा, तो इस वजह से आपका पासवर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अब इसकी मदद से जो है वो फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट जो है वो रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि अगर एक सिंगल फैक्टर होगा तो उसके ऊपर तो अटैकर्स को के लिए निस्बतन आसान होगा, लेकिन जब जब टू फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन मेथड आ जाएगा तो उसके लिए जो अटैकर्स हैं उनके लिए सिस्टम को जो है स्टील करना, इंफॉर्मेशन को स्टील करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो है वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ओके जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर। इसमें इसकी स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन अ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड हाउ डज इट वर्क? अब फायरवॉल क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, और इसका ये कैसे काम करती है? यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, और इसका ये भी बताया कि ये वर्क कैसे करती है। फायरवॉल का पर्पस क्या होता है? फायरवॉल जो है वो बेसिकली, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें कि ये नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मॉनिटर करते हैं और आपके नेटवर्क ट्रैफिक जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग, सिस्टम के अंदर जो ट्रैफिक आ रही होती है या सिस्टम से बाहर जो ट्रैफिक जा रही होती है, उनको मॉनिटर भी करते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं। और वो एक किस्म का बैरियर प्रोवाइड करते हैं
दो चीज़ों के दरमियान, ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क्स। यानी कि आपका जो सिस्टम, आपके अंदर सिस्टम के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क होता है, जब तक कि वो उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं आ जाता। और बाहर आउटर वर्ल्ड के अंदर जो जितने भी अटैक्स होते हैं जो वो एक्सटर्नल नेटवर्क्स में आ जाते हैं और वो अनट्रस्टेड हो सकते हैं। जैसा कि इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिल रहा होता है, सेम एट द सेम टाइम आपको उसके अंदर बहुत सारे मलिशियस अटैक्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये उन दोनों के दरमियान जो है वो बैरियर क्रिएट करता है फायरवॉल जो होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? ब्लॉकिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अननोन और सस्पिशियस आईपी एड्रेसेस टू प्रोटेक्ट अ कॉर्पोरेट नेटवर्क। ये इसकी एग्जांपल है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? गिव टू एग्जांपल्स। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कि ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी लेंथ है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो लॉन्ग होना चाहिए, एटलीस्ट इसके अंदर 12 करेक्टर्स होने चाहिए। और जितना ज़्यादा पासवर्ड लेंथी होगा उसको क्रैक करना जो है वो मुश्किल होगा। इसमें ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ये सिंपल नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि ये जिस जिस तरह आप कोई भी अपना नाम लिख दें या आप 1 2 3 4 5 टू 8 लिख दें, ये इस तरह से सिंपल नहीं होना चाहिए। इसमें अपर केस लेटर्स भी होने चाहिए, इसमें लोअर केस लेटर्स भी होने चाहिए, नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स, ईच एंड एवरीथिंग। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये स्पेशल करेक्टर्स की जो है ये इनके अंदर पासवर्ड के अंदर आपको लाजमी लगाना चाहिए अपने पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए। अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए कि ये गैसेबल ना हो, कि ये ऐसा ना हो कि कोई भी पर्सन जो है वो गैस करके आपके सिस्टम के अंदर दाखिल हो सके। जैसा कि नेम्स हो सकते हैं, बर्थडेज हो सकती हैं, या कोई भी कॉमन फ्रेजेस जो हैं, इस तरह का पासवर्ड नहीं होना चाहिए। इसमें ये यूनिक होना चाहिए, थोड़ा सा ये यूनिक होना चाहिए। इसके अंदर डिफरेंट पासवर्ड्स जो हैं, आपको डिफरेंट पासवर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर। यही नहीं कि आप एक ही तरह का पासवर्ड जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स के लिए लगाते जाएँ। अब रीयूजिंग पासवर्ड्स, इसकी मदद से क्या होता है कि ये रिस्क को इंक्रीज़ करता है। अगर आपका अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो जाए, अगर आपकी डिटेल किसी एक अकाउंट के लिए भी वैलिड हो गई, और अगर आपका पासवर्ड सेम हुआ, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि आपने डेफ़िनेटली दूसरी जगहों पे, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे भी यही पासवर्ड लगाया होगा। अभी इसकी 2 एग्ज़ाम्पल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की, वो यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। आप इन्हीं लेटर्स को, इन्हीं सिंबल्स को, अपर केस और लोअर केस लेटर्स को, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स की मदद से जो है वो अपनी मर्जी से पासवर्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इट्स प्रीटी सिंपल। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, या इससे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। So I hope you have understood these questions concept very well. So आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स।